बाबा जिस मकसद के लिए पंजाब आए, क्या वो मकसद पूरा हो गया? ये एक ट्रिप था, यहाँ डॉलर कमाने के लिए कंटेंट बनाना था। आखिर एक तीर से दो निशाने लगा लिए और नेहा का होने वाला दूल्हा तो कंटेंट को भी कैश करवाने लग पड़ा। क्या बात वाकई ही पक्की हो गई या ये कंटेंट की हद तक रहेगी? आखिर फरोज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फरोज अपनी औकात भूल गया, फिर जाते जाते भी दूल्हे बाबा को बेइज्जत कर डाला। ट्रेन की औकात बताई, ट्रेन में सफर करने वालों की औकात बताई। आखिर निशा की चालाकियां, निशा ने जो खिलाया पिलाया उसे डबल ट्रिपल कमाया। जाते जाते भाभी का भी कंटेंट कैश कर लिया। आखिर कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? आखिर इतने दिन काटने के बाद गर्मी का एहसास क्यों दूल्हे बाबा को हुआ? दूल्हे बाबा छुपा क्या रहे थे? अगर इतनी गर्मी थी तो फिर ब्लैंकेट वहां क्या कर रहे थे? आखिर ये झूठा टब्बर, झूठी फैमिली और फेक कंटेंट, आज करेंगे इनके झूठ का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी अब पंजाब में दिल नहीं लगता। दिल क्यों नहीं लगता जी? अब कंटेंट खत्म हो गया। अब खाने वाने भी खा लिए, गर्मी का भी कंटेंट बना लिया, रूम का, एसी का। अब जाते जाते कीड़े तो निकालने थे। आखिर मिसबा उदास हो गई कराची से, मिसबा उदास हो गई अपनी अम्मा से और मिसबा उदास हो गई अपनी वो चालाकियां लगाने से। क्या मिसबा की जो रिएक्शन वालों ने फेवर की या उनकी यूट्यूब फैमिली ने फेवर की वो गलत थी? मैं कहूंगी सरासर गलत थी। कहते हैं ना, छज की छानने नु मेणा मारेगा, दोरी दा डंडा भी हो जाए तो दोरी भी हो जाए। भाई वो भी निशा की फैमिली का हिस्सा है। अदनान के साथ कब का उसका इश्क मटका है, उस घर में वो कब से आ जा रही थी। जाहिर बात है उनकी इची बीची उनके कंटेंट और कब से वो धक्के यूट्यूब पे खा रही थी। अब भी वो यूट्यूब पे कंटेंट बनाना ना सीखे, ये ड्रामे करने ना सीखे तो फिर कौन सीखेगा जी? दूल्हे बाबा जो इस उम्र में अपनी मंगनी का तड़का लगा चुके, अपनी शायरी का तड़का लगा चुके, यूट्यूबरों के घर जाके दावतें खा के उनके ऊपर नाराज हो चुके, अपना चैनल हैंग करवा के फिर चैनल को कवर भी कर चुके और फिर बेटी के और दामाद के झूठ सच में शामिल भी होते रहे। और अब जाते जाते बाबा जी ने ये कह दिया कि गर्मी यहाँ बहुत है और एसी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, एसी में हमें सोना। बाबा जी आपके कमरे में इतनी गर्मी होने के बावजूद कंबल और खेस क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आप पब्लिक को बताते कि आप एसी में अपने जज्बात ठंडे कर रहे थे? आपने भी जरा नहीं कहा अपनी बेटी को कि मेरी नई बहू है, मेरा बेटा है, उस कमरे में पर्दा भी नहीं है, कोई प्राइवेसी भी नहीं है, आप उसको ये रूम दे दो, मैं गर्मी में भी रह जाऊंगा, मेरी बुढ़ी हड्डियां। पर ये क्या मैं कह रही हूँ बुढ़ी हड्डियां, पर आपके मुंह में ना दांत ना पेट में आंत। आपने तो बेटी की उम्र की लड़की के साथ मंगनी खड़काई, फिर उसके इश्क में शायर बने, फिर उसने आपकी अच्छी बैंड बजाई, आपकी असलियत और असली चेहरा आपका दिखाया। पर कहाँ कहाँ आपको हम जलील करें, पर आप हैं कि झूठ बोलने से बाज ही नहीं आते जी। रिएक्शन वालों ने और कमेंट वालों ने नेहा की और मिसबा की थी खचाई। नेहा जाते जाते हमें बर्तन धोते भी नजर आई, सफाई सुथराई करती और कुकिंग करते हुए नजर आई। अब क्या फायदा, जाते हुए नेहा अपने नंबर टांग गई। ये वाकई सब्सक्राइबरों का कमाल था या रिएक्शन वालों का या नेहा के दुल्हन बनने का कमाल था? क्योंकि निशा के ससुराल में अच्छे भी तो बन के दिखाना था ना, क्योंकि रिश्ते की बात चली थी। रिश्ते की बात से याद आया, ना बात पक्की हुई ना कोई बात ना। हाँ, क्योंकि दूल्हे बाबा ने कह दिया था कराची जाके
जाके फिर सबसे मशवरा करके बात करूंगा। पर ये क्या हुआ, जिसके लिए रिश्ता मांग रहे थे वो तो शादी का कंटेंट कैश करवाने लग पड़ा, वो तो वीडियो पे वीडियो बनाने लग पड़ा। क्या बाबा जी अपनी बेटी से वाकई पंजाब में मिलने आए थे या कंटेंट बनाने के लिए आए थे, या वाकई सच में नेहा पंजाब में ब्याह के आएगी? क्यों बाबा जी, जो पहले दामाद से आपको, जो बिग यूट्यूबर अपने आप को समझता है, जो लोगों को शॉर्ट आउट के नाम पे चूना लगाता है, क्या उससे जूते आपको कम पड़ रहे थे? क्या आपकी इज्जत में कोई कमी रह गई थी जो आप उन्हीं के खानदान में दूसरा दामाद देख रहे थे? आपको लोगों ने कमेंट में आके कितना जलील किया, आपकी बेटियों के कपड़ों से कितना जलील किया, पर ना जी ना, आपने तो बगैरती की रट लगा ली और डिठाई का ये आलम कि आप ये जा वो जा कंटेंट पे कंटेंट बना। हालांकि आप एक अदद बुजुर्ग आदमी और आप उन बेटियों के बाप हो, पर आपने निशा की प्रेगनेंसी का भी तड़का लगाया। फिर आपकी देखा देखी आपके दामाद और आपकी बेटी ने, जैसे आपके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ऐसे ही मिसबा के साथ अभी कुछ भी नहीं, पर आपकी बेटी ने जो आप लोगों को खिलाया, जाते जाते झूठा गुड न्यूज का थंबनेल लगा के वो टाइटल भी कैश करवाया। आखिर क्या हो गया मिसबा को? ये तो प्रेगनेंसी का नाटक ऑलरेडी अदनान कराची में भी कर चुका था, ये ड्रामा वहां भी हुआ था, ड्रिपें भी लगी थी, पर कख सुनने में नहीं आया। यही चीज आपके दामाद ने भी की। भाई निशा और फरोज की अगर बात की जाए तो बहुत शातिर और चालाक है दोनों मियाँ बीवी। जितना खिलाया नहीं, जितना ऊपर लगाया नहीं, जितना इन्होंने उनको कैश करवाया और कंटेंट बनाया। ये जो आप लोग जाके चैनल पे कमेंट करते हैं ना कि भाभी के साथ जुल्म हो गया इसने, ये सब बैठ के पहले बोलते हैं तुमने अपने व्लॉग में ये करना है, तुमने ये करना है, फिर पब्लिक आएगी, पब्लिक बोलेगी, लोग देखने आएंगे और व्यूज ज्यादा आएंगे, व्यूज ज्यादा आएंगे तो हम डॉलर भी कमाएंगे। चाहे हम डिजिटल दलाल कहलाएं, चाहे डिजिटल तोहफे कहलाएं, चाहे कंजर बगारत कहलाएं, पर डॉलर आने चाहिए, किसी भी तरीके से आने चाहिए। अगर यहाँ दूल्हे बाबा के दामाद फरोज की बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि वो किस दुनिया में घूम रहा है, अपनी औकात भूल गया है। जैसे ही निशा किचन में चावल पैक कर रही थी तो सर पे खड़े होके ये किसके लिए निकाल रही हो? निशा ने भी पूरा एक ड्रामा बनाया, क्योंकि व्लॉग का टाइम भी पूरा करना था कि रास्ते में से चावल लेके उन्होंने खाए तो वो खराब निकले। निशा जी जब आपके अब्बा रिक्शा से उतरे थे तो 7 से 8 उन्होंने बिरयानी के डिब्बे पकड़े हुए थे, फिर वो आप लोगों ने सारे कैसे खा लिए? भाई कंटेंट बनाना है, चाहे पप्पा बना के डब्बों में डालो, टाइम पूरा करना है। फिर हाँ, दो बार का खाना अच्छा नहीं होता। फरोज की ओवर एक्टिंग हमें नजर आई, तो फरोज भैया साहब टॉम और जेरी के चूहे, तुम लोग घर में खाते कहाँ हो? तुम लोगों का जैसे किचन बिखरा होता है, जैसे तुम्हारी वाइफ अपनी टिप टॉप तो कर लेती है, घर का सत्यानाश किया हुआ है और बाहर सही खाने खाते हैं, तो तुम ये कहते हुए अच्छे नहीं लगते कि बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। और जब फरोज के ससुर साहब घर में आए तब भी फरोज ने पूरे व्लॉग में ट्रेन के सफर की रट लगाई और अपने ससुरालियों को मीठे मीठे जूते मारे और जाते हुए भी अपनी ट्रेन की इंसल्ट की और कहा कि मैं लानत भेजता हूँ ट्रेन के सफर पे, जलीलो खवार कर देता है। वाई जहाज में एक दफा ये टॉम जेरी का चूहा क्या बैठ गया, ये तो पागल हो गया, अपने आप को शेख चिल्ली की औलाद समझने लगा, अपने आप को कोई शेख समझने लगा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। पर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बढ़कर है, बेटी भी कम नहीं, बेटी ने भी कंटेंट का पूरा फायदा उठाया, कमेंटों का भी पूरा फायदा उठाया। और यहाँ कुछ बहन भाइयों ने मुझे आके कमेंट किए कि सिस्टर वो जो खाना बचा था हम सब्सक्राइबरों को कह रहा था कि आप गाइजो व्यूअर्स आप आके खाओ, तो लानत भेजो आप ऐसे यूट्यूबरों पे जो आप लोगों के हक हलाल की कमाई इन पे जाया करते हैं और अपना कीमती टाइम इनके ब्लॉग देखने पे वेस्ट करते हैं। निशा के झूठ का तो ये आलम है, सोचे कि जाते जाते भी मिस
मिसबा को कैश करवाने से बाज ना आई। कुकिंग पूरी कर के उसको हॉस्पिटल लेके गई, और फिर वो मेडिसिन हमें क्यों नहीं दिखाई? आखिर डॉक्टर ने कौन सी दवाइयां दी थी? इतना मिसबा खाना खाती है, समोसे, पापड़, नूडल्स, और फिर उसके बाद रोटी भी। फिर किस चीज की उसको वीकनेस हो गई? आपने तो गुड न्यूज का थंबनेल लगाया था, फिर आपने बताया नहीं कि गुड न्यूज क्या है। अपनी गुड न्यूज तो आप अभी तक छुपा रहे हैं, जो आपके अब्बा जी ने ऐलान कर दिया, पर मिसबा की ना होते हुए भी गुड न्यूज कैश करवाने की कोशिश करवाई गई। ये है जी झूठे और फेक व्लॉगर, जो फेक कंटेंट बनाते हैं, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। अब पैसा असम मदारी खत्म हुई, अब जी ये काफिला कराची की तरफ पधार गया है। अब कराची में जाके निदा का रंडी रोना नजर आएगा, निदा के घर के चक्कर लगेंगे, फिर वही मिसबा और फवे कुटनी सास ससुर का कंटेंट आएगा। अब यहाँ देखना ये है कि फिरोज साहब की जो खुशी थी, क्योंकि ससुराल वालों से जान छूट रही थी और उसके हाथ से ऐसे निकल रहे थे जैसे जब मिंटू फैमिली आती है ना तब। अब ये दोनों मियाँ बीवी अपना कंटेंट बनाने के लिए क्या मिंटू फैमिली की तरफ पड़ाव करेंगे या कुछ और सोचेंगे? क्योंकि पैसा तो खूब कमाया है, अब छोटा मोटा ट्रिप तो बनता है ना। पंजाब आए हुए मेहमानों को जूते भी मारे और उनके कंटेंट बना के डॉलर भी कमाए, और शादी का फेक कंटेंट चलाया गया, मिसबा की प्रेगनेंसी का फेक कंटेंट चलाया गया, और अदनान का अगर कहें तो वो तो फरोज से वैसे ही आवाजार नजर आया। ये है जी सारा टब्बर झूठों का, फेक कंटेंट बनाने का, और जो नेहा का मंगेतर है हुई नीना, हाँ हुई ना हुई, जस्ट एक ब्लॉग की हद तक कंटेंट बना, मुंह मीठा करवाया गया, जो लोगों ने इनकी कचाई की, लोगों ने इनको जूते मारे जाके कि झूठे कंटेंट बनाते हो। पर वही वो दूल्हा जो है ना, वो तो कंटेंट को कैश करवाना शुरू हो गया। अब देखते हैं नेहा भी पंजाब जब ब्याह की आएगी, फिर ये दोनों बहनें कौन सी खिचड़ी पकाएंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।